श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आप सबको पता है कि 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है। साथ ही में पितृपक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है वह उसका भी बहुत ही विशेष दिन है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जो पितृपक्ष होता है उस दिन हम सभी लोगों को जो दान इत्यादि करना होता है, स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। इसके महत्व को बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। लेकिन कुछ उपायों की बात कर लेते हैं जो कि इन पितृपक्ष पे करके आप अपने घर में सुख समृद्धि और शांति का वास करा सकते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर हम इस पितृपक्ष की पूर्णिमा पे किन चीज़ों का दान करेंगे तो जिससे हमें बहुत अधिक लाभ मिलने वाला होता है। मान लीजिए किसी कारण से हमारे पितृ नाराज हो जाते हैं तो उन्हें भी प्रसन्न करने का हम कोशिश कर सकते हैं। सामने स्क्रीन पे जो आपको इमेज दिख रही है उसमें आलू बनी है। ऐसा नहीं है कि आप केवल आलू का ही दान करेंगे। कहने का मतलब है कि जो सब्ज़ी होती है, जो अन्न के लिए, भोजन के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जो सभी को सब लोग उपाय में प्रयोग करते हैं। तो आज अगर आप आलू या फिर किसी और सब्ज़ी का दान करते हैं तो उससे बहुत अधिक हमें लाभ मिलता है। आप चावल का दान कर सकते हैं। इस दिन अन्न का बहुत अधिक महत्व होता है। जिस तरीके से पंडित जी जब हम पूजन करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो पंडित जी को जब आप देते हैं ना, दक्षिणा भी देते हैं, जो सामग्री भी देते हैं भोजन की, वस्त्र भी देते हैं, वैसा ही हमें कुछ इस पितृपक्ष की पूर्णिमा तिथि पे भी करना होता है। आप चावल का दान कर सकते हैं, अन्न में गेहूँ का दान कर सकते हैं। ठीक है, तो आप आलू कर दीजिए। आलू के अलावा आप कुछ और करना चाहते तो आप उसे भी दान कर सकते हैं। और साथ ही में और याद रखिएगा, जब चावल का दान किया जाता है तो पके हुए नहीं बल्कि कच्चे चावल का दान किया जाता है। दान की जब बात करते हैं तो नमक का दान बहुत अधिक शुभ होता है। हाँ, ज़रूरी नहीं कि आप पैकेट वाला जो जिस दिखाया जा रहा है टाटा नमक यही दान करें। खड़ा नमक जो आता है मार्केट में, दुकान में मिल जाता है बहुत आसानी से, आप खड़े नमक का दान कीजिए। उसका बहुत अधिक महत्व होता है आपके दान में। यूँ कह लीजिए कि जिस तरीके से भोजन में नमक के बिना कोई टेस्ट नहीं होता, कोई किसी मतलब का नहीं होता, वैसे ही दान में अगर आपने नमक को शामिल नहीं किया तो आपके दान का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर आपको भोजन में अलग अलग प्रकार के व्यंजन लगी हुई थाली दिख रही है। ऐसा नहीं है कि इस इमेज को दिखा के आपसे ये कहा जा रहा है कि आप इतनी चीज़ों का दान करिए, बिल्कुल नहीं। आपको भोजन का दान करना है। भूखे ब्राह्मण होते, भूखे लोग होते, उन्हें जाकर आप भोजन करा दीजिए भरपेट। उन्हें वो जो आपको अपना आशीर्वाद देंगे, आपको दुआएं देंगे, उनसे आपके जीवन में जो परेशानियां होंगी, जो पितृ के नाराज़ होने से आपको परेशानियां हुई होंगी, वो सभी दूर हो जाएंगी। आपको केवल भोजन कराना है। भोजन का दान करना चाहे कर दीजिए। भूखे लोगों को बैठा के या ब्राह्मण को आप भोजन करा सकते तो अति उत्तम है। तो आपको इस पूर्णिमा पे ऐसा कराना चाहिए। पाँचवें और अंतिम नंबर पे जो चीज़ आती है जो हमें दान करना चाहिए, वो तो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे भोजन, भूखे का पेट भरता है। वो जब भूखा किसी भूखे व्यक्ति को आप भोजन कराएंगे भरपेट, या जितना भी आप अपने क्षमता के अनुसार, वो आपको दुआ देगा। वैसे ही जब आप दक्षिणा, ठीक है, पैसे का दान मतलब है आपको दक्षिणा देना है। आप ब्राह्मण को भोजन कराते उन्हें दक्षिणा देते हैं, अनुष्ठान कराते, यज्ञ कराते, तब आप उन्हें दक्षिणा देते हैं, क्योंकि वो आपके उस कार्य को पूर्ण करता है। उसी तरीके से आज पूर्णिमा तिथि पे जब आप दान करेंगे तो आपको थोड़ी बहुत उसमें दक्षिणा रख लेनी है। 11, 21, 51, 101, जितनी आप आपकी क्षमता हो आप अपने अनुसार रख लीजिए दक्षिणा। तो ये कुछ कुल 5 विशेष चीज़ें, इनके अतिरिक्त भी बहुत चीज़ों का दान किया जाता है। वो सब आप अपने क्षमता अनुसार कर लीजिएगा, लेकिन ना कर सके तो इन 5 चीज़ों का दान तो ज़रूर ही करिएगा। ठीक है, और उसके ज़्यादा आप जितना कर सकते हैं उतना दान करिए। तो आशा करते दान में आपको क्या क्या करना है इतना आप समझ गए होंगे। तो दान करने के बाद में अब कुछ 2 विशेष उपाय हैं जिनको आप इस पितृपक्ष की पूर्णिमा तिथि पे करेंगे, जिनसे हमें बहुत अधिक लाभ मिलेगा। पहले एक उपाय के बाद दूसरे उपाय की बात करते हैं जो कि हम करने वाले हैं, वो है धन लाभ का उपाय। आपके घर में पैसे की आवक रुक जाती है, पैसे की कमी हो जाती है, हमारी ज़रूरतें पूर्ण नहीं होती, तो आपको जो धन की कमी है अपने घर में उसे पूर्ण करने के लिए माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। उसके लिए आपको लेना है लाल चंदन 1 चुटकी, साथ ही में हमें लेना है आम का 1 पत्ता, मात्र 1 पत्ता आम का ले लीजिएगा। उस 1 आम के पत्ते पे आपको माता रिद्धि और माता सिद्धि यानी 2 बिंदियाँ लगाएंगे बड़ी सी दूरी दूरी पे।
एक माता रिद्धि के नाम की लगा लीजिएगा, एक माता सिद्धि के नाम की। आपको इस आम के पत्ते पे दोनों पे 2 बिंदी चंदन की लगा लेंगे। लगाने के बाद में आप इस पत्ते को उठा लीजिए। और आप लोग जानते हैं कि तोरण में आम का जो पत्ता होता है वो पूजनीय है। आपके बहुत सारे जब हवन होता है, पूजा होती, कथा होती है, उनमें देखा है ना कि आम के पत्ते का कितना अधिक महत्व होता है। तो फिर धन के लाभ में क्यों नहीं होगा, है ना। अब आपको तांबे का कलश लेना है, उसमें अपने घर का शुद्ध जल लेंगे। पूर्णिमा तिथि का उपाय है तो गंगा जल तो आपको हर एक उपाय में लेना ही लेना है, कंपलसरी है। इसमें आपका कोई बहाना नहीं चलेगा, मेरे पास नहीं था, ख़त्म हो गया था, ये कोई बहाना नहीं चलेगा। आपको पहले से व्यवस्था करके रखनी है अपने उपायों के लिए। अब दोनों चीज़ों को लेकर के पहुंच जाइएगा अपने इष्ट, अपने आराध्य भगवान शंकर के शिवलिंग के पास। यहाँ पहुंच करके उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाएंगे मित्रों। अब आपको क्या करना है, अब आपने सबसे पहले तो जल चढ़ा लेना है। जाते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर पहले तो जल चढ़ा लीजिए। जल चढ़ाने के बाद जब महादेव जी की शिवलिंग एकदम सूख जाए तब आपको क्या करना है, आपको अपने हाथों की सहायता से अगर जल की कुछ बूंदें रह गई हैं तो उन्हें आप साफ़ कर लीजिएगा पूरी तरीके से। जब आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि महादेव जी की शिवलिंग पे आप बिल्कुल भी जल नहीं हैं, तब आप उस आम के पत्ते को उठाएंगे जिस पे आपने माता रिद्धि और माता सिद्धि के नाम की एक एक चंदन की बिंदी लगाई हुई है। क्या करेंगे, उसको अपने दाहिने हाथ में रख लीजिएगा और माता लक्ष्मी का, माता रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके आपके घर में जो धन की आवक रुकी किस चीज़ की, पहले तो ये बताएंगे। मान लीजिए आपके घर में व्यापार चलता है, वो धन रुक गया तो आपको अपने व्यापार में बढ़ोतरी की कामना करनी। कोई दुकान है वहाँ का रुक गया है तो उसके लिए, क्योंकि हमें तो नहीं पता क्या 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 परेशानी है, आप स्वयं बताएंगे महादेव जी को, तभी आपको उसका उपाय मिलेगा। तो उनका स्मरण करके आप इस पत्ते को चढ़ा दीजिएगा। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन की आवक फिर से शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर हम बात करते तीसरे और अंतिम उपाय की। सबसे पहले उसका फ़ायदा जान लेते हैं। जब हमारे घर में रोग बीमारियां बहुत अधिक हो जाती हैं, दवा भी करा रहे हैं लेकिन दवा के साथ से दुआ यानी उपाय भी हम करेंगे जिससे हमारे घर के जो रोग हैं वो बहुत जल्दी दूर हो जाए। इसके लिए आप लोगों को लेना है अक्षत चावल का एक दाना, ठीक है, एक दाना मात्र लेंगे अक्षत चावल का। अक्षत मतलब जिसका शत ना हो, यानी क्षतिपूर्ण ना हो, समूचा जो चावल होता है वो वाला, खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही में रोग मुक्ति का उपाय है, यानी आपको बीमारियां दूर करनी है तो काली मिर्च लेना है। काली मिर्च भी आप एक लेंगे और जब काली मिर्च लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो काली मिर्च है वो भी टूटी ना हो, क्रैक रहती है ना, चटकी जिसे बोलते हैं, वो ना होनी चाहिए, अच्छी से लेंगे। इसके बाद तांबे का कलश लेंगे और पूर्णिमा का उपाय है, पितृ पक्ष की पूर्णिमा है तो आप सब लोग जानते हैं कि केवल जल नहीं लेना है बल्कि जल के साथ गंगा जल लेना है। जो आपने काली मिर्च और एक अक्षत चावल का दाना लिया उसे अभी कलश के अंदर नहीं डालेंगे। अब इन दोनों चीज़ों को लेकर के भगवान भोलेनाथ अर्थात शिव शंभू की शिवलिंग के पास पहुंच जाइएगा। आपका मन है आप घर पे उपाय करिए, घर पे नहीं करना चाहते बाहर करना चाहते यानी मंदिर में, तो आप मंदिर पे चले जाइए। जो एक चावल और एक काली मिर्च का दाना लिया है उसे जब आप महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर सबसे पहले समर्पित करेंगे तो उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम बोल करके समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद में दोनों हाथ जोड़ करके आपको चंद्रमौली महादेव जी का स्मरण करके और अपने घर में जो रोग बीमारियां हैं उन्हें दूर करने का निवेदन करेंगे। इसके बाद में चंद्रमौली महादेव जी का ही ध्यान करते हुए एक लोटे जल को महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको धीरे धीरे प्रवाह में चढ़ाना, यानी एकदम से पूरा लोटे का जल नहीं समर्पित कर देना, अन्यथा जो आपने चावल का दाना और काली मिर्च चढ़ाई है वो महादेव जी की शिवलिंग से दूर कहीं जाके गिरेगी। उससे क्या होगा, आपका उपाय खंडित हो जाएगा, पूर्ण नहीं होगा। तो धीरे से चढ़ाएंगे, अर्थात महादेव जी को प्रसन्न करना, उन्हें मनाना है तो धीरे धीरे ही जल आपको चढ़ाना पड़ेगा। इस तरीके से कीजिएगा, आपका उपाय खंडित नहीं होगा। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया आप लोगों को तीनों उपायों को समझाने का, और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ये उपाय समझ गए होंगे। तो पितृपक्ष पे आप लोग दान करके अपने घर की परेशानियों को, मुसीबतों को दूर करने का प्रयत्न ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।